जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और आज की तारीख में जिस तरह का हम लोगों का लाइफस्टाइल है, 11% ज्यादा हमारे कंट्री में ये डायबिटीज है। प्रेगनेंसी में, जैसे नाम इसका है कि ये प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी होती तभी तो डायबिटीज आती है। प्रेगनेंसी इज डायबिटोजेनिक। हमारे यहाँ इंसिडेंस 15 से 17% है और आने वाले समय में ये 20% हो जाएगा 2030 तक। अच्छी बात यह है कि 90% जो डायबिटीज है वो जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है वो खत्म हो जाती है। पर इनको याद रखना चाहिए कि अगर ये अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जिसकी भी अभी तक चर्चा होती आ रही है, तो 50% को डायबिटीज दे विल डेवलप इन 5 to 10 years। और इट इज लाइक ए विंडो, आने वाले समय में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका डायग्नोसिस इजी है और इसका ट्रीटमेंट भी इजी है। 70% लोगों के अंदर जब उनको पता चल जाए डायबिटीज को, तो डॉक्टर साहब को खाली डाइट के बारे में बताना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है, और डायबिटीज आपकी बिल्कुल बढ़िया कंट्रोल हो जाएगी। और ये देखा गया है कि जो दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन जो है, ओरल दवाई जो है, वो 25% में यूज होती है और इंसुलिन 5% में होती है। स्क्रीनिंग जैसे मैंने बताया बहुत इजी है, और ये सरकार ने एक बहुत सिंपल तरीका बता रखा है। सबको करानी, सब प्रेग्नेंट लेडीज को स्क्रीनिंग करानी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज दीजिए और उसके बाद 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर टेस्ट करिए। और 2 घंटे में ब्लड शुगर अगर आपका 140 से ऊपर आता है तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज है, और नहीं उसके नीचे आता है तो फिर आपको 28 हफ्ते में फिर दोबारा इसको टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें फिर अगर आपका 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर आ रहा है 140 के ऊपर, तो फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है और आपको ट्रीटमेंट देना होगा। नाउ ये फिर मैं बताना चाहती हूँ कि 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर 140 होना चाहिए आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज। मदर्स में देखा गया कि जब भी जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन या बच्चा छोटा है उसमें, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है बच्चे के लिए। और ऐसे बच्चों को या तो यूट्रस के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, और या फिर जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम उनका स्टिल बर्थ हो जाता है। अगर डायबिटीज ज्यादा निकली है तो इसका इनमें मैलफॉर्मेशन का भी होता है। मैलफॉर्मेशन के चांसेस ज्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज में उतने नहीं होते। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, बच्चा बड़ा भी हो सकता है और बच्चा छोटा भी हो सकता है। जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, मैनेजमेंट बहुत ईजी है। रूल ऑफ 120। आपने इनको डाइट बताई और डाइट के बाद आपने इनका ब्लड शुगर टेस्ट किया 2 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद। उसका लेवल अगर 120 है तो बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है, बस आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर 120 से ज्यादा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा मेटफॉर्मिन या इंसुलिन। नाउ यहाँ पर जो कैलोरीज है, 1800 कैलोरीज की डाइट से कम नहीं करना, क्योंकि उससे कम करेंगे तो फिर उसके कीटोन्स और कीटोन यूरिया वगैरह जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट भी गड़बड़ हो जाता है। इसको बहुत आसानी से नर्सिस और डॉक्टर्स सीख सकती हैं। नाउ मेटफॉर्मिन, जब ये आपका ब्लड शुगर 120 से ज्यादा आ रहा है तो हमें को ये मेटफॉर्मिन यूज करनी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को फोबिया होता है इंसुलिन के नाम पे, तो वो प्रेफर करते हैं कि ये दवाई हम ले लें। तो दवाई को ये है, मेटफॉर्मिन है, 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं, और मैक्सिमम आप 2 ग्राम डोज दे सकते हैं। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको इंसुलिन देनी पड़ेगी। इंसुलिन जब ज्यादा डोज में लगती है तो हम इसको मेटफॉर्मिन भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। देखा गया कि इंसुलिन थेरेपी खाली 5% लोगों को लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती। और इसमें भी सरकार ने गाइडलाइंस दी है। एक प्री मिक्स ह्यूमन इंसुलिन प्री मिक्स लेते हैं 30 to 70 वाले में, और उसमें आपको 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। उसके भी बहुत सिंपल से रूल्स हैं, बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर। 160 से नीचे है तो 4 यूनिट है, 200 से ऊपर है तो 8 यूनिट देने हैं। वही शुगर है 120 कंट्रोल। अगर 120 से नीचे आपका ब्लड शुगर रहता है, बढ़िया कंट्रोल है, नहीं तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। तब आपको ब्लड शुगर जो है फास्टिंग भी करना पड़ेगा और 2 घंटे के बाद का करना पड़ेगा। अगर दोनों लेवल्स नीचे है 95 से और पीपी आपका 120 से कम है तो बढ़िया कंट्रोल है। अगर आपका ब्लड शुगर तो फास्टिंग नॉर्मल है पर पीपी आपका 120 है तो आपको एडिशनल इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ये बहुत आसानी से डॉक्टर्स लोग सीख सकते हैं और इसको बता सकते हैं अपने पेशेंट्स को बढ़िया कंट्रोल के लिए।
तो देखा गया कि ये जो इंजेक्शन है, मैंने बताया 5% लोगों को यूज होता है, और ये डिफरेंट साइट्स हैं, एब्डोमेन में भी वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जहां तक गायनाकोलॉजिस्ट का केयर की बात है कि इसको अच्छा है तो गायनाकोलॉजिस्ट देखे, 3 बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एक तो एनामली स्कैन होता है 20 हफ्ते में, और एक ग्रोथ स्कैन होता है 28 से 30 हफ्ते में, और एक हम लोग डिलीवरी से पहले 35-36 हफ्ते में भी करते हैं। हर 2 हफ्ते में इनको देखते हैं, और उसके बाद 28 हफ्ते के बाद इसको वीकली देखते हैं। जब भी पेशेंट आपके पास आए, उसकी ब्लड शुगर का टेस्ट करो 2 घंटे वाली, और कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखो, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, बच्चा छोटा तो नहीं है, बच्चा बड़ा तो नहीं है। तो ये सब चीजें अगर पता चल जाएंगी तो टाइमली आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब भी पेशेंट आए आपके पास, आपने ये बताना है कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स का खास ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चा जो है, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट कंट्रोल ऑल्सो, कि आपको स्टिल बर्थ हो जाता है। और जब भी आप मेडिकल, आपका मेटफॉर्मिन है या इंसुलिन है, उसमें ज्यादा होता है। तो जब भी पेशेंट आए, बच्चे की धड़कन जरूर सुनाओ उसको, और इनको बच्चे के मूवमेंट्स का भी हिसाब किताब बताना पड़े। बच्चा जो है सोता है तो 90 मिनट के लिए सोता है, तो जब भी उसको बच्चे के मूवमेंट्स 2 घंटे तक नहीं सुनाई दे, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। और अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है तो उस सेंटर में भेजो जहां के वो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी आपके पास हो जाए। नाउ लेबर की बात है, अगर बढ़िया कंट्रोल है तो कोई 5-10 बेड वाले नर्सिंग होम में भी डिलीवरी हो सकती है, अगर कंट्रोल है। अगर पेशेंट इंसुलिन पे है, पेशेंट हैज बीन यूजिंग अ डोज ऑफ इंसुलिन मोर देन 20, और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, तो उसको बड़े अस्पताल में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब छोटा अस्पताल बिल्कुल नहीं, जहां पर थोड़ा सा और हेल्प है वहां पर ही होनी चाहिए, जहां नियोनेटल केयर वगैरह आराम से मिल जाए। नाउ अगर किसी कारण जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, या बच्चा बहुत छोटा है और हमें डिलीवरी 34 साल से पहले करानी है, 34 हफ्ते से पहले करानी है, तो हमें स्टीरॉयड देना पड़ता है। तो ये सभी डॉक्टर जानते हैं किस तरह से हमको स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड जब दिया जाता है तो कई बार हमारी ब्लड शुगर गड़बड़ा जाती है, तो उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत है फिजिशियन के द्वारा। जो डिलीवरी का टाइम है, अगर ये हर बार इंडिविजुअलाइज करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, पर किसी भी हालत में 39 वीक से हमें पहले कोई अगर रीजन नहीं है तो डिलीवर नहीं करना चाहिए। बच्चे का वेट जो है वो अगर 3.5 केजी है तो ही हमें सिजेरियन करना चाहिए, अदरवाइज सिजेरियन की जरूरत नहीं है। खाली उसको जो स्पेशल कंडीशंस है, ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन है, उसी के लिए सिजेरियन की जरूरत होती है। जब बच्चा डिलीवरी हो जाए तो इनको बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीड करेगी, इन्फेक्शन के मदर को चांसेस ज्यादा है, और ये टाइम है एडवाइस करने के लिए कि अगले 3 साल आपको बच्चा नहीं होना चाहिए। और यही टाइम है काउंसलिंग करने का, कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, और आगे आने वाले समय में आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही चीज ये है कि आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होने की रिस्क है। तो ये जो है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रेगनेंसी को हमें लेना चाहिए जब जेस्टेशनल डायबिटीज मैनिफेस्ट होती है। इसमें हमें काउंसलिंग करनी है कि ये आपकी, इट वाज जस्ट लाइक ए विंडो, फ्यूचर आपका सामने है जिसमें कि आपको मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आपके हो जाएंगे। तो कृपया आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, एक्सरसाइज करके ट्रिम हो जाइए, जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम आपको ना हो। सो कंक्लूजन में ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 1 in 5 लोगों को होती है, और इसको जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है। आपको डाइट सिखानी है और उनको एक्सरसाइज सिखानी है, और डाइट में भी बहुत हाई तोबा नहीं है, खाली उनको ये बताना है कि आपको शुगर और ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है कि आपका 70% आपकी डाइट और एक्सरसाइज से काम हो जाएगा, 25% आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, और खाली 5% में ही इंसुलिन की जरूरत होगी। पर आपको अपने को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जब भी पेशेंट मेटफॉर्मिन पे होते हैं तो उसमें देखा गया है कि इंसुलिन पे होते हैं तो इंसुलिन का कंट्रोल ज्यादा बेटर है देन मेटफॉर्मिन, पर देखा गया कि बढ़िया कंट्रोल रहता है, और इंसुलिन एब्डोमेन में बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जब ब्लड शुगर अगर कंट्रोल होंगे तो पेशेंट एंड मदर बोथ आर सेफ। और जैसे मैंने आपके कहा कंट्रोल है तो आपके छोटे नर्सिंग होम में भी डिलीवरी हो सकती है, पर अगर पेशेंट इंसुलिन वगैरह थेरेपी है तो थोड़े से बड़े अस्पताल में अपनी डिलीवरी कराए तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। तो मैम आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपने। अब मैं